For these fans, their club holds the soul of the city. Newcastle United. Newcastle United. I'm going to stop here because Newcastle United supporters have got what they have wanted. The biggest story in the Premier League over the last couple of weeks is undoubtedly the takeover at Newcastle United. अक्टूबर 7, 2021 को न्यूकासल फुटबॉल क्लब $408 मिलियन की रिकॉर्ड कीमत पे खरीदा जाता है, जो कि अब इसको तारीख के अमीर तरीन फुटबॉल क्लब की लिस्ट पे सबसे ऊपर ले जाता है। और इस डील में मेजॉरिटी पैसे आते हैं सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड या PIF से, जो कि एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसके एसेट्स की वैल्यू है $620 बिलियन। और सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, सऊदीया के इस PIF से पैसे बहुत सी बड़ी स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज में फ्लो किए जा रहे हैं। फ्रॉम कंडक्टिंग स्पोर्टिंग सीरीज टू होस्टिंग मेजर इवेंट्स, ये PIF के पैसे बहुत से एस्टैब्लिश स्पोर्टिंग ग्रुप्स को परचेज करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं है। दुनिया के बड़े ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने सऊदीया की इन इन्वेस्टमेंट्स को अपोज करके इल्जाम लगाया है कि गल्फ स्टेट ऑफ सऊदीया स्पोर्ट्स को यूज करके बेसिकली अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एलिगेशंस पे पर्दा डालना चाह रहा है। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया क्यों इतने पैसे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और ऐसा क्या हुआ था कि इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ इतनी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किस्सा ख्वान। ये किस्सा है सऊदी अरेबिया की स्पोर्ट्स वॉशिंग की एक कोशिश का, जिससे सऊदीया दुनिया में स्पोर्ट्स के जरिए अपनी एक अच्छी पिक्चर शो करके अपने रीसेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इल्जामात को धोना चाह रहा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इस किस्से की असल शुरुआत होती है 1933 में, जब सऊदी अरेबिया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और इसके बाद से सऊदीया में ऑयल फील्ड्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और 1973 के ग्लोबल ऑयल क्राइसिस में सऊदी अरेबिया की किस्मत सही जागती है, जब उसकी GDP एस्टिमेट्स के मुताबिक 1973 में $15 बिलियन से 1981 में $184 बिलियन तक पहुंच जाती है। सऊदीया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूम मिल जाता है, और अब ये ऑयल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए इसे एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी कहा जाता है। पर 1970 से अब तक सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रही। गल्फ स्टेट ऑफ सऊदीया आज तक भी दुनिया में 16% ऑयल रिजर्व्स कंट्रोल करता है, एंड ये ऑयल ही उसकी इकोनॉमी के इंजन का मेन ड्राइवर है जो इस स्टेट को चलाता है। पर अब इन रिजर्व्स में कमी और ग्लोबल ऑयल डिमांड एंड प्राइसेस में फ्लक्चुएशन की वजह से एक ऑयल इंडिपेंडेंट और ज़्यादा रोबस्ट इकोनॉमी की ज़रूरत पेश आ रही थी, जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया। इस विजन के मेन पॉइंट्स में सऊदीया के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना है, और पब्लिक सर्विस सेक्टर्स को डेवलप करके सऊदीया की इमेज को एक सेक्युलर स्टेट बनाना है, जैसे कि आपके सामने दुबई की एग्जांपल है। और ये सब डेवलपमेंट्स होनी है सऊदी के PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से, जिसके एसेट्स की वैल्यू $620 बिलियन है। नो डाउट ये विजन 2030 सऊदी के लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन साबित हो रहा है, और स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स बोथ नेशनली एंड ग्लोबली इस विजन के की ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। लेकिन क्यों? दरअसल स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी और स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज स्पोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को सऊदी की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का एक मेजर फैक्टर बनाती हैं। 2017 से अब तक सऊदीया स्पोर्ट्स में $6.3 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, और आने वाले सालों में ये इससे भी ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदीया इंडियन प्रीमियर लीग में भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, और अगर सऊदीया का ये प्लान कामयाब हो गया तो IPL की वैल्यू $30 बिलियन पे पहुंच जाएगी। इन सब इन्वेस्टमेंट्स में सबसे ऊपर है सऊदीया का न्यूकासल फुटबॉल क्लब को टेक ओवर करना, जो $408 मिलियन की रिकॉर्ड कीमत पे खरीदा गया, जिसने इस क्लब को ओवरनाइट फुटबॉल का अमीर तरीन क्लब बना दिया। और दूसरी तरफ लिव गोल्फ लीग की बैकिंग, जिसमें सऊदीया अब तक $2 बिलियन डाल चुका है। सऊदीया का न्यूकासल की परचेज के बाद इस क्लब की ट्रांसफर मार्केट स्पेंडिंग में भी खासा इजाफा हुआ है। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन क्लब ने 234% ज़्यादा पैसे, जो कि 150 मिलियन यूरोस बनते हैं, यूज़ करके प्लेयर्स को अपने क्लब में ट्रांसफ़र कराया है। और सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी के PIF से हुई है गोल्फ की फील्ड में। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से सऊदी ने लिव गोल्फ लीग की बैकिंग करके गोल्फिंग वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है।
हाई प्रोफाइल प्लेयर्स जैसे फिल मिकलसन, डस्टिन जॉनसन और कैमरॉन स्मिथ को लिव गोल्फ लीग में शामिल करके PGA टूर को इन हाई प्रोफाइल नामों से महरूम कर दिया है। ये PGA टूर के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और सऊदी बैक लिव गोल्फ लीग की जीत। पर यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्फ और फुटबॉल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सऊदीया ने हम सब की मन पसंदीदा WWE में भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इनमें शामिल है $1 बिलियन से होने वाली 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद WWE, जो कि सऊदी अरेबिया में हर साल अब 2 WWE इवेंट्स कराएगा। दूसरी तरफ फार्मूला 1 से $650 मिलियन की डील भी शामिल है, जो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक ग्रांड प्री को जद्दा के ट्रैक्स पे लेके आएगा। बॉक्सिंग की दुनिया भी सऊदी की इन इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकी। आपको रिसेंटली हुआ हैवीवेट रीमैच बिटवीन एंथनी जोशुआ एंड अलेक्जेंडर उसिक जो कि जद्दा में हुआ था याद होगा। इस एक मैच में सऊदीया ने $80 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। ये तो बात हुई मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की। सऊदी के उभरते हुए ई स्पोर्टिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स के सिमिलर इरादे हैं। जनवरी 2022 में सैवी गेमिंग ग्रुप लॉन्च करके सऊदीया ने दुनिया की लार्जेस्ट ई स्पोर्टिंग कंपनी ESL को 1.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से एक्वायर कर लिया है। और यहाँ वो रुके नहीं, बल्कि दिसंबर 2022 में 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से एक और बड़ी ई स्पोर्टिंग कंपनी फेसेट को भी एक्वायर कर लिया है और इन दोनों को मर्ज करके एक न्यू ई स्पोर्टिंग नाम दुनिया में लॉन्च किया है, ESL फेसेट ग्रुप। इस मर्जर के बाद अब सारा ई स्पोर्टिंग वर्ल्ड सऊदी के हाथ में आ गया है। सऊदी की ये इन्वेस्टमेंट्स कहीं स्लो होती नजर नहीं आ रही। इसने अभी से अमेरिकन बेस्ड बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हायर कर लिया है, जो सऊदी के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2034 मैनेज करेगा। और इस वर्ल्ड कप के लिए सऊदीया $40 बिलियन स्पेंड करने को तैयार है और सऊदीया उम्मीद कर रहा है कि इस वर्ल्ड कप से उसके लिए ओलंपिक्स के दरवाजे भी खुलेंगे। जी हाँ, सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल ने बयान दिया है कि सऊदीया IOC से ओलंपिक्स होस्ट करने की बात करने को तैयार है, क्योंकि पास स्पोर्टिंग इवेंट से ये शो होता है कि सऊदीया इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक आप जान चुके हैं सऊदीया की स्पोर्टिंग दुनिया में सब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और आप इन इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये कितनी ह्यूज है। पर सवाल यहाँ आता है कि सऊदीया एकदम से स्पोर्ट्स की तरफ क्यों मुतवज्जा हुआ है, और ऐसा क्या वजह है कि सऊदीया इतने सारे पैसे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। जी हाँ, सऊदीया की इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़ी हैं बहुत सी कंट्रोवर्सीज, जिनमें सरे फहरिस्त है सऊदीया की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। स्पोर्ट्स वॉशिंग है क्या? स्पोर्ट्स वॉशिंग किसी भी मुल्क का स्पोर्ट्स के जरिए अपने जराइम पे पर्दा डाल के अपनी ग्लोबल इमेज बेहतर करने का नाम है। आइए अब देखते हैं कौन से ह्यूमन राइट्स वायलेशन सऊदीया ने कमिट किए हैं कि सऊदीया इतने पैसे लगाकर इनको छुपाना चाह रहा है। यकीनन कुछ बड़ा है जिसको सऊदीया छुपाने के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिनके इल्जामात सऊदीया पे लगाए जाते हैं, इनमें से सबसे ऊपर है वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के मर्डर का। जमाल खशोगी, जो कि सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एक बड़ा क्रिटिक था, 2017 में इस्तांबुल में सऊदी एम्बेसी में बेरहमी से कत्ल किया जाता है। इस कत्ल से दुनिया में सऊदीज के खिलाफ बहुत सी आवाज़ें उठती हैं। दूसरी तरफ सऊदी की यमन में ह्यूतीज के खिलाफ वॉर, जिसमें अब तक लाखों लोग मर चुके हैं, सऊदी की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक और मिसाल है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डेथ सेंटेंसेस देने वाली कंट्रीज़ की लिस्ट में भी सऊदीया का नाम सबसे ऊपर आता है, और सऊदीया का डिफरेंट रिलीजियस सेक्स के साथ ज्यादती और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी ह्यूमन राइट वायलेशंस की एक जीती जागती मिसाल है। सऊदी के विजन 2030 को कामयाब करने के लिए दुनिया में इसकी एक सॉफ्ट इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। अब सब हकायक आपके सामने हैं, आप खुद फैसला करें कि क्या वाकई सऊदीया की ये इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स वॉशिंग का एक जरिया है, या वो वाकई ग्लोबल स्पोर्ट्स को सपोर्ट करके सऊदी नेशन को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।